और चलिए आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी की दलील दी गई है। कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है और अब जो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी है उनकी दलील सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए लगातार आपको बता दें मामले में फरवरी 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2022 की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं, ये तमाम दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई है। 2 साल बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, ये सवाल भी सिंघवी की तरफ से उठाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये अहम दिन हो सकता है। एफआईआर के 2 साल के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये दलील भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है और लगातार सुनवाई का दौर जारी है। बहरहाल देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से अपनी दलील रखी जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है और अब जो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी है उनकी दलील सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए लगातार आपको बता दें मामले में फरवरी 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2022 की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं, ये तमाम दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई है। 2 साल बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, ये सवाल भी सिंघवी की तरफ से उठाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये अहम दिन हो सकता है। एफआईआर के 2 साल के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये दलील भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है और लगातार सुनवाई का दौर जारी है। बहरहाल देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से अपनी दलील रखी जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है और अब जो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी है उनकी दलील सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए लगातार आपको बता दें मामले में फरवरी 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2022 की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं, ये तमाम दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई है। 2 साल बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, ये सवाल भी सिंघवी की तरफ से उठाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये अहम दिन हो सकता है। एफआईआर के 2 साल के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये दलील भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है और लगातार सुनवाई का दौर जारी है। बहरहाल देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से अपनी दलील रखी जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है और अब जो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी है उनकी दलील सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कोर्ट के 3 आदेश पक्ष में है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए लगातार आपको बता दें मामले में फरवरी 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2022 की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं, ये तमाम दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई है। 2 साल बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, ये सवाल भी सिंघवी की तरफ से उठाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये अहम दिन हो सकता है। एफआईआर के 2 साल के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये दलील भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है और लगातार सुनवाई का दौर जारी है। बहरहाल देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से अपनी दलील रखी जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।